एक छोटे से बटुक ब्राह्मण बनकर के ठाकुर जी प्रकट हो गए। सिर पर बढ़िया स्वाफा बांधा है, ऊंची धोती पहनी है, कमर में कौंधनी पहनी है, कौंधनी में छोटी छोटी घंटियां लगी हैं, और ये मदमस्त चाल, सांवरा सलोना स्वरूप है, और एक डलिया अपने सिर पर लेकर के छोटे से ठाकुर जी चल करके उस ब्राह्मण के घर पहुंचे और द्वार पर जाकर के गेट खटखटाने लगे। ब्राह्मणी ने आकर के द्वार खोला तो छोटा सा बालक, और बड़ा मधुर 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 नयन, मधुर मुस्कान, मधुर उसके चाल ढाल स्वरूप, घुंघराली केश, और सिर पर एक डलिया लिए खड़ा है। उस ब्राह्मणी ने पूछा, कौन हो लाला, कहां से आए हो? तो ठाकुर जी इशारा करके बोले, बोल नहीं सकते, गूंगे हैं। अच्छा गूंगे हो? कैसे पता चले कहां से आए हो? तो ठाकुर जी उसको इशारा बोले, कुछ लिखने के लिए दो। डलिया घर के अंदर रख दी, ब्राह्मणी ने ला करके पत्र दिया, ठाकुर जी ने उसमें पूरे पत्र में लिख दिया, और लिख करके ब्राह्मणी को बताया। क्या लिखा था? ब्राह्मणी पढ़ रही है, तुम्हारे पतिदेव बचपन से मेरे यहां नौकरी करते हैं, और मेरे यहां नौकरी करने की आज तक वेतन नहीं लिया है। उनका जितना वेतन बनता है वो मुझसे कहते हैं कि अपने पास रख लीजिए, समय आने पर ले लूंगा। बचपन से आज तक का पूरी गणना की जाए तो लगभग 25-30 वर्ष उनको मेरे यहां सेवा करते हुए हो गए, आज तक उन्होंने 1 रुपया भी मुझसे नहीं लिया। आज मुझे किसी और ने आकर के बताया कि उनको आवश्यकता है, तो उनके जीवन भर का जितना वेतन होता है मैं सब देने के लिए आया हूं। और ऐसा कहकर के भगवान ने पत्र लिख दिया। ब्राह्मणी ने पत्र पढ़ के द्वार पर देखा तो ठाकुर जी वहां से जा चुके थे, कोई नहीं था, डलिया रखी थी। कपड़ा हटा करके देखा तो हीरे जवाहरात, सोना चांदी, ना जाने कितने आभूषणों से भरी हुई वो डलिया। ब्राह्मणी रुदन करने लगी, अच्छा अब समझ में आया, ये हमारे पतिदेव पाठ करते थे, ये किसी बालक, ये बालक आया था, इसके पिताजी ने इनको रखा होगा कि भाई तुम 24 घंटा पाठ करते रहो, हम तुमको, उनके निमित्त ये पाठ करते थे, और मुझे नहीं बताया आज तक। कोई बात नहीं, थोड़ा रूठ के चले गए, मना लूंगे।